बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रफुल्ल दास नेल्सन थॉमस मुंबई से वजन से बांटा जाएगा। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए मत्ती सुसमाचार उसका 4 अध्याय 19 और 20 पदों को हम पढ़ेंगे। मैथ्यू गॉस्पेल चैप्टर 4 वर्सेस 19 and 20। हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उसने उनसे कहा, मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे चल पड़े। 18 से लेके 22वां पदों तक हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह उनका पहले 4 चेलों को बुलाते हैं। ये बात सही है कि यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय 35वां पद से लेकर हम पढ़ते समय इनमें से 3 लोगों को हम वहां देखते हैं। यीशु मसीह से वो मुलाकात करते हैं और अंद्रयोस खास तौर से यूहन्ना का चेले थे और यीशु मसीह को यूहन्ना का जो आवाज को सुनकर वो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, उनके साथ रहते हैं। अब दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, मैं यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय में 3 जनों का उद्धार का बुलाहट, वो प्रभु के पास पहली बार पहुंचा, यीशु मसीह को चक्कर देखा, यीशु मसीह को टेस्ट किया, आत्मा का उद्धार पाया, प्रभु यीशु से एक संबंध में आया। लेकिन यहाँ देखते हैं यीशु मसीह उनको सेवकाई के लिए बुलाते हैं। उसका मतलब यीशु मसीह के पीछे चलने के बाद मच्छी पकड़ने का कार्य में गए। अब यहाँ देखते हैं यीशु मसीह गलील के झील के किनारे चलते हुए इन 2 भाइयों को, जो अंद्रयास शिमोन को देखते हैं और उनको बोलते हैं, मेरे पीछे हो ले। यहाँ 2 महत्वपूर्ण सच्चाई है। उद्धार का बुलाहट अलग है, सेवकाई का बुलाहट अलग है। जितने लोग यीशु मसीह के पास आए हैं, आत्मा का उद्धार पाए हैं, पाप की क्षमा पाए हैं, वे सभी जन जरूर सेवा करना है, प्रभु की सेवा करना है। लेकिन प्रभु कुछ लोगों को विशेष रूप से अपनी सेवकाई के लिए बुलाते हैं। अब यहाँ से प्रभु यीशु मसीह का इस बुलाहट की कुछ बातों को हम जल्दी देखेंगे। नंबर 1 हम नोट कर सकते हैं, यह प्रभु यीशु मसीह का ही बुलाहट है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर की सेवकाई के लिए बुलाने वाला प्रभु स्वयं है। कोई भी मनुष्य, कोई भी इंसान बुला नहीं सकता। ये प्रभु का ही बुलाहट है, ये प्रभु की सेवकाई है। प्रेरित पौलुस अपनी पत्री पहली कुरिन्दी उसका 3 अध्याय में इस प्रकार कहते हैं, 3:9 में, हम परमेश्वर के सहकर्मी है, वर्किंग टुगेदर विद गॉड। ये तो हमारी बड़ी सौभाग्य है कि परमेश्वर की सेवकाई में परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये भी हमारे मन में रखने की बात है कि परमेश्वर की सेवा कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर स्वयं अपने साथ सहकर्मियों को ढूंढते हैं, बुलाते हैं, प्रभु बुलाते हैं। आप और मैं सहकर्मी के रूप में उसके साथ सेवा करना है, इसके लिए प्रभु स्वयं बुलाते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये व्यक्तिगत बुलाहट है, पर्सनल कॉल, मतलब एक एक व्यक्ति को यीशु बुलाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों को एक साथ। उद्धार करने का कार्य भी ऐसा है, परमेश्वर हमें व्यक्तिगत तौर से बुलाते हैं, हमें उद्धार करने के लिए, पाप की क्षमा देने के लिए हमारा नाम पुकार कर बुलाते हैं। व्यक्तिगत तौर से हमें उसके पास पहुंचना है, व्यक्तिगत तौर से उनकी आवाज को सुनना है। और तीसरी बात यह है कि ये जो बुलाहट शिष्यत्व का बुलाहट है, प्रभु की सेवा करने के पहले उनके पीछे हो लेना है। देखिए वो शब्द, मेरे पीछे हो ले, उनके साथ चलना है, उनसे सीखना है, उनसे सुनना है, उसके समानता में जीना है, उनका इमिटेट करना है, उनका अनुकरण करना है। वो हमारा स्वामी है, हम शिष्य है, उनके पीछे 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 चलना है। और उतना भी नहीं, यीशु मसीह ऐसा भी कहते हैं, मेरे पीछे हो ले, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। ये रूपांतर के लिए बुलाहट है, इट्स अ कॉल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। यीशु मसीह का बुलाहट सुनकर हम उसके पीछे जाएंगे, उनसे सीखेंगे, उनसे
उनके साथ हम रहेंगे, हमारी जिंदगी रूपांतर होते बदल जा उसके समानता में। प्रेरितों की किताब में एक वचन है, वहां पढ़ते हैं कि अन्य लोग महसूस किए, अन्य लोग पहचाना, वे कहना शुरू किए, वे कहते हैं ये लोग यीशु नासरी के शिष्य है, ये यीशु नासरी के पीछे चलते थे, क्योंकि उनमें यीशु मसीह का गुणों को देखा। कुरिन्थियों की पत्री में प्रेरित पौलुस ऐसा कहते हैं, हम सब प्रभु के तेज दर्पण में देखते हुए अंश अंश कर उसी तेजस्वी रूप में बदलते जाते हैं। जैसा हम प्रभु के पीछे चलेंगे, अंश अंश करके उसके महिमा में प्रतिरूप में हम बदलते जाएंगे। यीशु मसीह का इस बुलाहट रूपांतर होने का, हमारा कार्य बदलेंगे, तरीका बदलेंगे। हम मन में रखना चाहिए, ये मछुए हैं, मच्छी पकड़। यीशु ने क्या बोला, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा, मनुष्यों के मछुए बनाएंगे, मैं तुम्हें रूपांतर करूंगा, मैं तुम्हें बलवंत करूंगा, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह के पीछे हम जाएगा, उसकी आवाज को सुनकर उसके पीछे हो लेंगे, हमारी जिंदगी में संपूर्ण रूपांतर हो जाते हैं, बदल जाते हैं। हम अगले पद में पढ़ते हैं, उनका प्रतिक्रिया क्या था, वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे चल पड़े। ये बुलाहट आज्ञाकारिता का बुलाहट है। ये जो अंद्रयास और पतरस यीशु मसीह की उस बुलाहट को सुनकर तुरंत अपने जालों को छोड़ा, उनका नाव को छोड़ा, प्रभु यीशु के पीछे गया। बहुत ही बलिदान, अपना पोसेशन, अपना संपत्ति, अपना जाल, नाव सब छोड़कर तुरंत आज्ञाकारिता से यीशु के पीछे गया। क्या परिणाम है, हम पूरा सुसमाचार में और आगे हम पढ़ते हैं, 3.5 साल यीशु के पीछे पीछे चलना शुरू किया, उनका जिंदगी रूपांतर हो गया। प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया, उसके द्वारा प्रभु ने महान कार्य किए। प्यारो, यीशु मसीह किसी को जबरदस्ती नहीं करता, वो बुलाते हैं, आओ मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें रूपांतर करूंगा, मैं तुम्हें बदल डालूंगा, मैं तुम्हारी जिंदगी को नया बनाऊंगा। क्या प्रभु के पीछे हो लेंगे? जो कोई प्रभु की इस बुलाहट को सुनकर आज्ञाकारिता से, नम्रता से, ईमानदारी से उनके पीछे जाएगा, उनका जिंदगी बदल जाते हैं, जिंदगी आशीषित बन जाते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। प्रभु इन वचनों को हमें वचनों से हमें सहायता करें, प्रभु के नाम की में।